हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव तथा धारिता के 70 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। और जो क्वेश्चन नहीं पता रहेगा, मैं बार बार बोलता हूँ, हमेशा बोलूंगा, जो क्वेश्चन नहीं पता है उसको स्टार मार के आप लोग लिख लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। हो सकेगा तो क्लास में ही याद हो जाए तो अच्छी बात है। अगर मान लीजिए किसी कारण बस भूल जाते हैं, इसीलिए स्टार मार के लिख लेना ताकि बाद में भी उसको देख सके। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के साथ घंटे को दबा लेना है। क्यों घंटे दबाना है? अरे घंटे दबाएगा तब ना क्लास का नोटिफिकेशन गिरेगा। तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना है। और आपको एक काम करना है, नोट्स भी ले लेना है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाना है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए काम आपको करना पड़ता है, व्हाट्सएप मैसेज करना पड़ता है। क्या? व्हाट्सएप मैसेज। हाँ, तो बच्चा थोड़ी है कि ना जानेंगे। हाँ, तो व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। ठीक है, और साथ में मेरे प्यार बच्चों, आप लोग प्रयास कीजिएगा, नोट्स भी ले लीजिएगा, ताकि आप लोग जितना भी रिवीजन भी कर सके और नोट्स भी प्रॉपर बना सके। ऐसे वीडियो से भी बनता है, लेकिन एक होता है रिवीजन के लिए भी आपको चाहिए, सेट्स के लिए भी चाहिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए, पे बाई क्वेश्चन चाहिए, हर तरह का। तो उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो आइए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। पहले इस वीडियो को देखो और पूरे मन से देखो, जैसे तैसे नहीं चाहिए, एकदम पूरे मन से देखे, पूरे एकदम सतर्क रहिए हर एक क्वेश्चन के प्रति। तो आइए फटाफट शुरुआत हो जाता है। यहाँ से आपका लिखा हुआ है क्लास 12th फिजिक्स से एनसीईआरटी चैप्टर 2 विद्युत विभव तथा धारिता। तो मैं आपको थोड़ा ज्ञान बता देता हूँ। पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर मिला करके फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, जिससे 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। लगभग 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना समझो। पहला चैप्टर यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो यहाँ से देखोगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से विद्युत विभव तथा धारिता 90 क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन 70 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है। संधारित्र होता क्या चीज होता है? तो कुछ इस प्रकार से संधारित्र होता है, तो आपको पता ही होगा। संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? तो संधारित्र की धारिता का मात्रक कूलाम तो नहीं हो सकता, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। वोल्ट भी नहीं हो सकता, क्योंकि विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो ये दोनों तो ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। विभवांतर तो खुद एक राशि है जिसका मात्रक वोल्ट होता है, तो ये भी तो नहीं होगा। तो ले दे करके आपका राइट आंसर धारिता यानी कि संधारित्र का मात्रक फैराड हो जाएगा। ये बच जाएगा, यानी कि संधारित्र के धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा? तब फैराड हो जाएगा, ध्यान रखेगा। और दूसरी बात प्यारे बच्चों, फैराड जो है विद्युत धारिता का भी मात्रक है। किसका? विद्युत धारिता या विद्युत धारिता का भी मात्रक है, तो इसको याद रखेगा। और आवेश का बड़ा मात्रक भी फैराड है। ठीक है, तीनों का मात्रक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बस याद रखो। आपको धारिता और संधारित्र का मात्रक फैराड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और एक फैराड बराबर क्या होता है? तो एक फैराड बराबर 1 कूलाम प्रति 1 वोल्ट होता है। इसको भी अगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं, नहीं भी याद रखेगा कोई दिक्कत नहीं है, आगे आते रहेगा क्वेश्चन ऐसा ऐसा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है। बताओ, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसमें मापा जाता है? देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है प्यारे बच्चों, मापा जाता है, किसको मापा जाता है? देखो, आवेश को हम लोग कूलाम में मापते हैं, तो ये वाला होगा नहीं। और विभवांतर को हम लोग वोल्ट में मापते हैं, तो ये वाला होगा नहीं। और विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, आवेश को कूलाम में मापते हैं, तो ये नहीं होगा। विभवांतर का मात्रा मापते हैं वोल्ट में, तो ये भी नहीं होगा। विद्युत धारा को मापते हैं एम्पियर में, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर आपका ऊर्जा हो जाएगा। ऊर्जा का मात्रा जूल होता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो यहाँ पर आपका मापा जाता है, इसी में मापा जाता है ऊर्जा को ही। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर आपको पता है? पता है तो बता दो प्यारेलाल, नहीं पता तो ध्यान दो। 1.6 गुना 10 की घात 1.6 गुना 10 की घात -19 से कितना इलेक्ट्रो जूल होता है। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही मात्रक होता है। तो ये होता है मान एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 1.6 गुना 10 की घात -19 जूल। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, अच्छे तरीके से टिक करके आना है। ठीक है, फाइनल में आएगा ये क्वेश्चन, तो अच्छे तरीके से करते चलिए। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन का आंसर है किसी चालक के विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होता है? कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, किसी चालक के विद्युत धारिता का व्यंजक। और विद्युत धारिता का व्यंजक जो होता है C बराबर Q बटे V होता है। आज सुबह में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में करवा दिए, C बराबर Q बटे V होता है।
ये क्या चीज होता है, कुल आवेश बटा कुल विभव होता है। यानी किसी आवेश धारण करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, आवेश धारण, किसी चालक को आवेश धारण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। और चालक की धारिता जो होता है उसके उस पर दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। और वहीं से ये वाला फॉर्मूला निकलता है, C बराबर Q बटे V, और यही है चालक की धारिता का व्यंजक। तो ये वाला मिला लो, कहां पर दिया गया, C बराबर Q बटे V, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन नहीं होगा, C नंबर भी ऑप्शन नहीं होगा, ना ही डी नंबर ऑप्शन होगा। आपको ध्यान में रखना है Q बराबर C बराबर Q बटे V होगा, आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चालक की धारिता का फॉर्मूला है। Q का मतलब आवेश है, क्या चीज है, आवेश है, और V का मतलब विभव है या विभवांतर कह सकते हो, ठीक है, विभव या विभवांतर ये है। तो ये फॉर्मूला होता है चालक की धारिता का, कोई दिक्कत है नहीं है। विद्युत धारिता कौन सी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, थोड़ा ज्यादा ज्ञान दे देता हूं ताकि आपको फायदा दे, ठीक है, एग्जाम में कहीं दिक्कत ना हो। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखोगे, एकदम लॉलीपॉप आप लोग देखो ना, वैसा क्वेश्चन एकदम है कि एक विद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा। तो विद्युत ध्रुव आघूर्ण पहले का परिभाषा थोड़ा मैं देख लूं, मुझे अच्छा लगता है ज्ञान पूरा देना। ये है विद्युत ध्रुव आघूर्ण आपका, ठीक है। विद्युत ध्रुव का दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उसके लंबाई के गुणनफल को हम लोग कहते हैं विद्युत ध्रुव आघूर्ण। P बराबर Q इंटू 12 हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, विद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या है, विद्युत ध्रुव का दोनों में से किसी एक आवेश, दो आवेश देख रहा है ना आपको, प्लस Q और माइनस Q आवेश आपको दिख रहा है। तो विद्युत ध्रुव का दोनों में से कुछ किसी एक आवेश का परिमाण और विद्युत ध्रुव के लंबाई के गुणनफल को क्या कहेंगे, विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है प्यार बच्चों, आवेश का मात्रक यहाँ से कुलाम हो जाएगा, लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा। तो कुलाम इंटू मीटर इसका मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुलाम इंटू मीटर मात्रक हो जाएगा। लेकिन एक बात आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, कुलाम मीटर भी मात्रक है, साथ में डिवाई भी मात्रक होता है। क्योंकि एक कुलाम मीटर का मान जो होता है कितना होता है, एक कुलाम मीटर का मान आपका होता है 3 गुना 10 की घात 29 डिवाई, कितना होता है, 29 डिवाई होता है। अच्छा ऐसा भी होता है, हाँ प्यारे लाल, कोई नहीं बता रहा है, हम आपको बता दे रहे हैं। और एक डिवाई का मान कितना होता है, तो इसी का उल्टा हो जाएगा, बस इसमें आपको भाग करा दीजिए 1/3 गुना 10 की घात -19 कूलम मीटर। ये दोनों मान आपको याद रखना है, ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज तक किसी ने नहीं करवाया होगा, लेकिन मैंने आपको करवा दिया क्योंकि आपके बोर्ड में आएगा, कभी भी नहीं पूछा गया। मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको 2026 के गेस्ट क्वेश्चन में रख लो ऑब्जेक्टिव में। और विद्युत ध्रुव गुण कौन सी राशि है, सदिश राशि है। परिभाषा क्या है, विद्युत ध्रुव का दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण नहीं है, विद्युत ध्रुव का दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उसके लंबाई के गुणनफल को विद्युत ध्रुव गुण कहते हैं। बड़े आसान है, थोड़ा आपको शुरू पढ़ते हो तो लगता होगा, मैं याद करवा दूंगा, ये बात लिख के रखो, रोज क्लास करो, सारा चीज आपको मुंह पर याद होगा, ठीक है। तो मेहनत खाली करना है बस, और कुछ नहीं चाहते हैं आपसे। और जो विद्यार्थी नोट्स लेना चाहता है, नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप में भी जुड़ जाएंगे और नोट्स भी आपको ले लेना है, ठीक है। अब देखो, निर्बाध का पैरावैद्युत स्थिरांक बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं निर्बाध का पैरावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है। पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में दे दो, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, सब चीज बता देते हैं। निर्बाध का पैरावैद्युत स्थिरांक ए होता है, यानी कि एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, निर्बाध के लिए 1 होता है। धातु के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, अनंत होता है, कितना होता है, धातु के लिए अनंत होता है। और बता दो यहाँ पर पानी के लिए कितना होता है, तो 80 होता है। हवा के लिए हमसे पूछा जा रहा है, निर्बाध यानी हवा का पैरावैद्युत स्थिरांक 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं। धातु के लिए कितना होता है, अनंत होता है। पानी के लिए कितना होता है, 80 होता है। बस 2 चीज याद रखो, और हवा के लिए 1 होता है, बस ये याद रखो। निर्बाध का पैरावैद्युत स्थिरांक है ये, जिसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका 1 होता है। अगर पैरावैद्युत सामर्थ्य पूछेगा तो अनंत होगा, आगे क्वेश्चन आएगा, टेंशन नहीं लो, कैसे होगा वो भी बता देंगे। देखो, विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है प्यारेलाल, हम आपको विद्युत विभव पढ़ा चुके हैं, और आपको परिभाषा का फॉर्मूला नहीं पता हो तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हो जाएगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को, विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से, विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, इसी को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। फार्मूला होता है V बराबर W बटे Q, किया गया कार्य बटा में आवेश। तो किया गया कार्य W और बटा में आवेश आपको B नंबर में मिलेगा, और इसका सही जवाब B नंबर हो जाएगा। और विद्युत विभव एक अदिश राशि है, कौन सी राशि है, विद्युत विभव जो है ना वो आपका अदिश राशि है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभव का फॉर्मूला V बराबर W बटे Q होता है, बस इतना याद रखो। और 1 वोल्ट होता है
विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है और 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटा में 1 कूलाम। या 1 वोल्ट आपको ऐसे दे देगा इंग्लिश में, कोई दिक्कत ना है, 1 जूल बटे 1 कूलाम आराम से लग जाएगा एग्जाम में। ये सब क्वेश्चन पूछेगा प्यारे बच्चों, बस आपको मेहनत से पढ़ना, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रखो। और विद्युत विभव का फॉर्मूला बिंदु आवेश के लिए आगे आएगा, बस मेहनत से देखते जाओ और कुछ नहीं करना है। संधारित्र का मात्रक क्या होता है? संधारित्र का मात्रक पूछे या विद्युत धारिता का मात्रक पूछे, आपको फैराड याद रखना है। क्या याद रखना है? फैराड याद रखना है। 1 फैराड बराबर कितना होता है पता है? 1 कूलम बटे वोल्ट भी होता है। मान कितना होता है? 96,500 कूलम, आप अप्रोक्स लगभग 96,500 कूलम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और 1 ओम बराबर फार्मूला होता है वोल्ट बटे एम्पियर। वोल्ट बटे एम्पियर होता है पर फार्मूला किसका? तो ध्यान रखिएगा, 1 ओम बराबर फार्मूला क्या चीज होता है? 1 ओम बराबर फार्मूला होता है वोल्ट बटे एम्पियर। देखो वोल्ट बराबर क्या होता है? जूल बटे कूलाम होता है, जूल बटे कूलाम होता है। तो संधारित्र का मात्रक पूछा रहता है फैराड, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। और कार्य का मात्रक जूल होता है और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है, तो ये वाला नहीं होगा। वोल्ट विभव का मात्रक होगा, नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसलिए नहीं होगा। यहाँ पर आपका संधारित्र का मात्रक फैराड होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा याद होता है। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा 1 से अधिक होता है। इसका परावैद्युत स्थिरांक की बात किया जाए तो कोई वस्तु है तो इसका परावैद्युत स्थिरांक हमेशा 1 से अधिक होगा। ठीक है, यह चालक न है तो चालक का परावैद्युत स्थिरांक 1 से अधिक होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा कितना से अधिक होता है? तो 1 से अधिक होता है। कोई दिक्कत वाली बात है? अगर 2 भी दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक ऑप्शन में नहीं होना चाहिए वैसे में। अगर 1 से अधिक का मतलब 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, बस किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा 1 से अधिक होता है, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 1 कूलम मीटर का मान क्या होता है? बताओ विद्युत ध्रुव गुण का मात्रक क्या होता है? मैं बोलता हूं तो कोई दिक्कत होता है आपको? होता होगा, क्योंकि विद्युत ध्रुव गुण हम बोल रहे हैं। अब विद्युत का मतलब विद्युत, द्वि माने 2, ध्रुव, ध्रुव का मतलब पता है पोल, आघूर्ण। तो ये मैं बोलता हूँ, थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है सुनने में, बोलने में दिक्कत हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर विद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है क्या चाहिए? कूलम मीटर। और 1 कूलम मीटर के बात मैं करूंगा ना जब भी, तो आपको याद रखना 3 गुना 10 की घात 29 डिवाइड होता है। कितना होता है? इतना डिवाइड होता है। बस मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, अब बस मेहनत से पढ़िए, बस वही चाहता हूँ। तो 1 कूलम मीटर का मान इतना हुआ। अगर एक डिवाइड इसी में पूछेगा तो बस उल्टा इसका हो जाएगा, 1/3 गुना 10 की घात -29। लेकिन 1 कूलम मीटर के बाद पूछा जा रहा है, तो यहाँ से मिला लो प्यारे बच्चों, आपको ऑप्शन नंबर ये मिल जाएगा। बहुत मस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा याद रखने का। और ये आपका इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, ये तो आपको ध्यान में याद होगा। ये आपका होता है 3 गुना 10 की घात 29 डिवाइड क्या होता है? ये तो 1 कूलम मीटर का मान। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 1 फैराड बराबर क्या होता है? तो 1 फैराड बराबर फार्मूला जानने से पहले चालक की धारिता का फार्मूला याद पता होना चाहिए। C बराबर Q बटे V होता है। ये आवेश का मात्रक क्या चीज हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। और विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट हो जाएगा। तो 1 फैराड बराबर क्या होगा? कूलाम प्रति वोल्ट। तो कूलाम प्रति वोल्ट देखिएगा तो आपको बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। इसको बट्टा में ना करके इनवर्स के रूप में कर दिया, क्योंकि बिहार बोर्ड चाहता है कि स्पेस पेज का बताया जाए। जो पेज होता है ना बिहार बोर्ड का, वो चाहता है स्पेस बचा ले, स्पेस कम करना है, तो इसीलिए इसको इनवर्स में कर देता है, कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, और ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, नहीं ये वाला ऑप्शन होगा। अब कहोगे सर जी ये फार्मूला कहाँ से आता है? C बराबर Q बटे V। अरे प्यारेलाल, अगर नहीं जानते हो तो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन का क्लास कायला करवाएं, जाके कीजिए। और 2 नंबर वाला जब क्लास नहीं कर रहे हैं तो 5 नंबर वाला क्लास करवाएंगे, तो क्या गारंटी है कि देखिएगा। इसीलिए पहले 2 नंबर वाला सीखिए, परखिए, समझिए, तब ना 5 नंबर वाला मजा आएगा। और आपको बोर्ड में 70 में 70 लाना है, टॉपर लाना है, तो आपको 5 नंबर वाला पूरा सही करना पड़ेगा। और 6 लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगा, 6 क्वेश्चन एग्जाम में लड़ेगा। बस आप मेहनत करते हैं तो बहुत बढ़िया एग्जाम जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत, देखो ये इसका ही व्यंजक मैं करवा दूंगा, 2 नंबर में आएगा। विद्युत परिनामता में पूछता है विभव परिनामता का बराबर क्या होता है? विभव परिनामता बराबर क्या होता है? माइनस डीवी बाई डी एक्स कहीं मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना विभव परिनामता का फॉर्मूला डायरेक्ट डीवी बटा डी एक्स होता है। क्या चीज होता है? डीवी बाई डी एक्स होता है। देखो यहाँ पर डीवी बाई डी एक्स है तो डीवी बाई डी आर भी देख सकता है।
ये नीचे वाला दूरी दर्शाता है। मैंने परिभाषा में करवाया ना विद्युत परिनामता के, कि विद्युतीय क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन। तो विद्युतीय क्षेत्र में दूरी के साथ, विद्युतीय क्षेत्र में दूरी आपका क्या चाहिए, आर या तो एक्स हो सकता है। दूरी आप लोग आर ले सकते हैं या तो एक्स ले सकते हैं, आर या तो एक्स लेते हैं। तो विद्युतीय क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन, ऊपर क्या चाहिए, विभव। तो विद्युतीय क्षेत्र में दूरी के साथ साथ विभव में भी परिवर्तन आपका विभव परिनामता कहलाता है, या विद्युत परिनामता भी दे सकता है। तो वही चीज है, तो इसी को कहा जाता है, ठीक है। और इसका मात्रक देखिएगा तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट हो जाता है, और नीचे दूरी का मात्रक मीटर हो जाता है। लेकिन मात्रक हमसे नहीं पूछा जा रहा है, फॉर्मूला पूछा जा रहा है, इसीलिए डीवी बाई डी एक्स देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहीं कहीं एग्जाम में आपको ऐसे दे देगा डीवी बाई डी आर, तो कोई दिक्कत नहीं, दूरी आप लोग आर भी ले सकते हैं, एक्स भी ले सकते हैं, ऑप्शन में दिख जाएगा आपको। तो डीवी बाई डी आर पर दिया गया, इसीलिए राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। विद्युत प्रवणता एक सदिश राशि होता है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। मैंने सोचा थोड़ा आपको याद दिला दूं, ठीक है। सदिश राशि होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर वैद्युत आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा हाफ सी बी स्क्वायर होता है। ये मैंने सिद्ध भी करके आपको सिखाया, और आपके बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मुझे लगता है ये आपके बोर्ड में आ भी सकता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ सी बी स्क्वायर होता है। तो इस बात को देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, हाफ सी बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको बी नंबर ऑप्शन में मिल जाएगा, बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो नहीं, एकदम नहीं होना चाहिए। और ये सब क्वेश्चन देख रहे हो कितना बोल पा दिए। आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन, हवा का परावैद्युत स्थिरांक 1 होता है। हवा का परावैद्युत स्थिरांक 1 होता है, ठीक है। देखो हवा का परावैद्युतांक, परावैद्युत समार्थ आपका कितना होता है, परावैद्युत स्थिरांक हवा के लिए आपका ई आर जो होता है 1 होता है हवा के लिए, ठीक है। लेकिन निर्वात के लिए जो होता है वो अलग होता है, दूसरा चीज होता है। तो यहाँ पर हमको ये बताइए कि आपका यहाँ पर हवा का परावैद्युत सामर्थ्य कितना होगा। तो हवा का परावैद्युत सामर्थ्य जो होगा मेरे प्यारे बच्चों 3 गुना 10 की घात 6 वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये हवा के लिए दूसरा होता है, निर्वात के लिए दूसरा होता है। तो हवा के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान कितना होता है, 3 गुना 10 की घात 6 वोल्ट प्रति मीटर। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। हवा के लिए नहीं होता है, हवा के लिए यही होता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये हवा का परावैद्युत सामर्थ्य है। और ये जो आपका 60 गुना 60 देखिए तो होगा नहीं, तो आपको ध्यान रखना ये वाला ऑप्शन हो जाएगा अभी तक, ठीक है। अगला देख लीजिए, हावड़ा का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है। तो हवा देखिए हावड़ा का परावैद्युत स्थिरांक जो होता है मेरे प्यारे बच्चों 3 से 6 होता है। ये किसका होता है, तो ये कागज का होता है। किसका होता है, ये कागज का होता है। थोड़ा आप लोग लिख लेना, ठीक है, ये कागज का होता है। ये किसका होता है, ये टेफ्लॉन का होता है, टेफ्लॉन का होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो आप लोग को थोड़ा लिख लेना है, ठीक है। ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत है ना, थोड़ा फिजिक्स के बुक मैं दिखा लेता हूँ, थोड़ा देख के बता देता हूँ, ठीक है। ये वाला बुक आपके पास होगा तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत है, इसमें दिया हुआ है सारा चीज, ठीक है। एक बार देख लेता, तब तक आप लोग थोड़ा नोट्स कर लीजिए, क्या कर लीजिए, नोट्स कर लीजिए, यहीं पर आपका बुक में दिया हुआ रहता है। हाँ ये है, निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक आपका देखिए, निर्वात के लिए 1 दिया गया, लेकिन निर्वात का परावैद्युत सामर्थ्य आपका अनंत होता है। और हवा का परावैद्युत स्थिरांक आपका 1 होता है ना। और निर्वात का ही परावैद्युत स्थिरांक लगभग 1 होता है। और यहाँ पर परावैद्युत सामर्थ्य पूछेगा निर्वात का तब अनंत होता है, लेकिन परावैद्युत सामर्थ्य पूछेगा तो 3 गुना 10 की घात 6 होता है, जो अभी थोड़ा देर पहले करवाया था, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत सारा इसमें लिस्ट दिया हुआ है ऐसे, लेकिन बोर्ड में जो करवा रहा हूँ, जितना करवा रहा हूँ उसी में से आएगा, बस उससे ज्यादा नहीं। यहाँ पर देख लो, विद्युत क्षेत्र को, अच्छा ये तो व्यंजक भी प्राप्त किए हैं, ठीक है। 2 नंबर में सब क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में, किसी विद्युतीय क्षेत्र में जो विद्युत द्विध्रुव होता है -q +q, इसको घुमाने में जो किया गया कार्य का मान होता है प्यारे बच्चों, उसका मान पूछा जा रहा है। तो बस आपको याद रखना 1 - cos थीटा को मिलाना है, तो यहाँ से मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर मान लीजिए मैग्नेटिज्म चैप्टर में भी एक क्वेश्चन आएगा, तो बस आपको ढूंढना है वहां पर 1 - cos थीटा कहाँ पर दिया गया है, बस उसी पर टिक करके चले आना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राशि का मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है। तो 3 राशि का मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है, आज से याद कर लीजिए, आप भी से याद कर लीजिए। और जब भी आपसे हम पूछे तो चुटकियों में याद रखना, ठीक है।
तो इसका तीन गो का मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है। पहला तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट बटे मीटर नहीं होता है, इसका मात्रक वोल्ट मीटर होता है, इसीलिए ये वाला नहीं होगा। इसका मात्रक वोल्ट मीटर होता है, इसलिए ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। और विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है, तो ये वाला भी ऑप्शन बेचारा कट गया, ठीक है, ये वाला भी नहीं होगा। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है, और विद्युत सामर्थ्य, विद्युत सामर्थ्य का भी मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है। विद्युत सामर्थ्य, विद्युत सामर्थ्य का ही मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है, और विभव प्रवणता का ही मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है। क्या होता है? विभव प्रवणता या विद्युत प्रवणता, ये तीनों का मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है। वोल्ट बटा मीटर विद्युत क्षेत्र का हो गया, विद्युत सामर्थ्य का हो गया, और विभव प्रवणता, तीनों का मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है, याद रखिएगा। वोल्ट मीटर होता है विद्युत फ्लक्स का। इस कंफ्यूजन करने वाली चीज, अगर अभी कंफ्यूजन हो रहा है तो कहते हैं कि नोट्स कर लीजिए, उसके सिवा आप और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। शुरू से पढ़ाते जाए सब चीज, अगर इस समय दिक्कत हो रहा है तो बड़ी दिक्कत है, तो मेहनत करना तो पड़ेगा ही। अब देखो प्यारे स्टूडेंट, ये तो पिछले वीडियो में मैंने बताया बहुत अच्छी तरीके से समझा समझा के, तो थोड़ा समझिए बात को और इग्नोर मत कीजिए। एक माइक्रो फैराड की बात किया जा रहा था, 10 की घात -6 फैराड होता है। एक नैनो के बात करेगा तो 10 की घात -9 फैराड होता है। एक पिको के बात करेगा तो 10 की घात -12 फैराड होता है। लेकिन आंसर तो कोई एक ही ना होगा। वो आंसर आप लोग देखिएगा तो माइक्रो के बात क्या है, माइक्रो के बात करेगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं 1 मिली फैराड बराबर कितना होता है, तो 10 की घात ये आपका हो जाएगा 3, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं एक फर्मी का मान कितना होता है, 10 की घात -15 हो जाएगा, ठीक है। वो तो आपका मॉडर्न फिजिक्स में ही पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक पेको के बात, यार पेको के बात मैंने अभी बोला 10 की घात -12 फैराड होता है। कितना होता है? 10 की घात -12 फैराड होता है। एक पिको फैराड बराबर, ठीक है, याद रहेगा ना एकदम। अगला क्वेश्चन आएगा तो एक फैराड किसके बराबर है, तो 1 कूलम प्रति 1 वोल्ट के बराबर होता है। एक फैराड फॉर्मूला होता है C बराबर Q बटे V होता है। तब इसका मात्रक कूलम हो जाएगा, विभव का मात्रक वोल्ट हो जाएगा। तो कूलम प्रति वोल्ट इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर मिलेगा प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, कूलम प्रति वोल्ट। तो यहाँ से सही जवाब ए नंबर, ठीक है। बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, इस साल आया भी था क्वेश्चन। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है प्यारे स्टूडेंट्स, बताओ। विद्युत धारिता का मात्रक आपका फैराड वाले भैया होता है। कौन होता है विद्युत का मात्रक? ये वोल्ट विभव का ओम का प्रतिरोध कार्य का जुड़िए नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता क्या होता है? एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करवा रहे हैं, और क्लास एकदम नहीं ब्रेक करना है। ब्रेक कर देते हो समझिए आप बोर्ड एग्जाम से ब्रेक हो जाएंगे, ऐसा समझिए। क्यों ऐसा समझना है? क्योंकि जो चैप्टर है ना, इससे आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला चैप्टर से 30 नंबर पूछा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर मिला करके होता है, यानी कि टक्कर दे देता है इसको ऑप्टिक्स को, रे ऑप्टिक्स वे ऑप्टिक्स को। तो यहाँ पे देखिए आर त्रिज्या वाला गोलीय चालक की धारिता जो होता है वो कौन सी होता है, तो सी बराबर फार्मूला होता है, सी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से आपका आर होता है। ये फॉर्मूला होता है आर त्रिज्या वाला गोलीय चालक की धारिता। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा भी जाता है कि गोलीय चालक के धारिता उसके त्रिज्या के कैसी होती है, तो इसके त्रिज्या आर के समानुपाती होता है। इसके ऊपर में तो समानुपाती ना होगा, नीचे में रहता तब ना व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ऊपर में तो समानुपाती होगा। और यहाँ पर आप लोग देखिएगा, आंख को थोड़ा फैलाइएगा तो आपको पता चलेगा कि ए नंबर ऑप्शन में ही है, और आप लोग बेस सी को क्यों नहीं हार रहे हो, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि विद्युत क्षेत्र में, हाँ ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का क्या बोल सकते हैं, मस्त क्वेश्चन है, और क्या बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। अक्षय निरक्षय स्थिति में सिद्ध भी करवा चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। अक्षय स्थिति का अनुपात विद्युत तीव्रता का क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आपका था 2p/r क्यू, ये था। और निराक्षीय में क्या था, निराक्षीय में था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से था p/r क्यू। तो यहाँ से देखोगे तो ये वाला सेम है, भट्टा में करोगे ना तो कट जाएगा, ऐसे तो अनुपात में तो काट रहे हैं, ये वह तो कट जाएगा, आर क्यू से आर क्यू कट जाएगा, पे से पे कट जाएगा,
तो यहाँ पर 2:1 का अनुपात बचा ना, इसीलिए 2:1 में होता है राइट आंसर बी नंबर। अगर अक्षीय पूछ रहा था, अक्षीय दुगना होता है निरक्षीय से। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बोर्ड में पूछा जाता है और मैं क्वेश्चन तैयार नहीं करता हूँ, हो सकता है यही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ जाए। अरे आएगा ही प्यार बच्चों, 70 में 65 60 ऑब्जेक्टिव 8 साल लग जाता है, यूं ही नहीं लग जाता, मेहनत इसके पीछे है। तो वो मेहनत को आप लोग समझिए और आप लोग भी थोड़ा मेहनत को समझिए और मेहनत करिए। इस मेहनत लिखने के पीछे आपका वजह, आप मेहनत करिए, इसीलिए मेहनत तो करना पड़ेगा ही। बहुत ज्यादा थोड़ी हम आपको बोलते हैं मेहनत करते रहिए, ठीक है। बस जब भी टाइम मिले खाली पढ़ते रहो। थायराइड नियंत्रण किसका मात्रक है? तो थायराइड नियंत्रण कूलम प्रति मोल का है, कूलम प्रति मोल। हाँ, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। कूलम प्रति मोल होता है तो राइट आंसर बी नंबर। थायराइड नियंत्रण का ही मात्रक होता है, किसका नियंत्रण का? थायराइड नियंत्रण। थोड़ा आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, तेजी चल दो तो बोलो चलता हूँ तेजी से। वायुमंडल के गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है और अभी मैंने आपको बताया है और आपको होठों पर यह सच जाना चाहिए क्वेश्चन कि 4πε0 समानुपाती आर होता है। क्या होता है? समानुपाती आर होता है, या गुना में भी लिख दीजिएगा तो ये बात चलेगा ही। यानी कि वायुमंडल के गोलीय चालक की धारिता, वायुमंडल के गोलीय चालक की धारिता उसके त्रिज्या के कैसा ये है? तो समानुपाती है। ऊपर रहता ना जो चीज वो समानुपाती होता है, नीचे रहता ना तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये समानुपाती है। तो वायुमंडल के गोलीय चालक की धारिता होती है गोले के त्रिज्या के कैसा? तो गोले के त्रिज्या कैपिटल आर के समानुपाती। बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन है लाला, तो मेहनत करते जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, ग्लिसरॉन का पैरा वैद्युत स्थिरांक कितना होता है? पानी का पता 80 है, हवा का पता है 1 है, निर्वात का ही पता लगभग 1 है। तो दिक्कत किस में हो रहा है? धातु भी अनंत है, तो दिक्कत हो रहा है ग्लिसरॉन में। तो ग्लिसरॉन का कितना होता है? तो 42.5 होता है। ये किसका होता है भाईवा? ये होता है आपका बेंजीन का। किसका होता है? बेंजीन का। ये लिस्ट हमारे पास है, आप लोग टेंशन काहे लेते हैं प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। आपके नोट्स में भी सारा चीज का दिया हुआ है, बस ये है कि आप मेहनत करिए थोड़ा, ठीक है। 42.5 ग्लिसरॉन का होता है, 2.3 बेंजीन का होता है और 2.1 टेफ्लॉन का होता है और पारेक्स कांच का 4.7 होता है, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा समझिए और मेहनत करिए, बहुत मजा आता है पढ़ने में, ठीक है। पानी का 80 होता है, तो सही जवाब क्या चीज हो जाएगा? 42.5 हो जाएगा, ग्लिसरॉन का होता है। टेफ्लॉन का पैरा वैद्युत स्थिरांक क्या होता है? तो टेफ्लॉन का आपका 1 होता है। कितना होता है टेफ्लॉन का पैरा वैद्युत स्थिरांक? 1 होता है। और ये जो होता है ये हवा का लगभग उबालने के बराबर नहीं माना जाएगा इसको। अब देखो 3.5 जो है मेरे प्यार बच्चों, ये आपका कागज का है। किसका है? कागज का। अच्छा, ये किसका है? तो प्यारेलाल, यही तो आंसर है। टेफ्लॉन, अच्छा टेफ्लॉन है, ये पारेक्स कांच का है। किसका? पारेक्स कांच का। अरे टेंशन काहे ले रहे हैं, बस करते चलिए ना क्लास, सारा चीज याद करवा दूंगा। रोज क्लास में आओ और प्रसाद लेकर रोज जाओ। अगला क्वेश्चन जो तो देखो, निर्वात पैरा का, देखो निर्वात का पैरा वैद्युत स्थिरांक आपका 1 होता है, जानते हैं ना? हाँ जानते हैं। निर्वात का पैरा वैद्युत स्थिरांक 1 है, तो निर्वात का पैरा वैद्युत सामर्थ्य अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। पैरा वैद्युत सामर्थ्य का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ? तो वोल्ट बटे मीटर। तीन राशि का मात्रक वोल्ट बटे मीटर। विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता एक हुआ, पैरा वैद्युत सामर्थ्य, विभव परिनामता, ठीक है। तीनों का मात्रक वोल्ट बटे मीटर। निर्वात का पैरा वैद्युत सामर्थ्य आपका अनंत होगा। इस बात को थोड़ा लिख लो और एग्जाम तक याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यार बच्चों, एक समानांतर पट्टियों के बीच से अगर आभरक को पतले डाल दिया जाए तो धारिता का मान कहीं पर रख दीजिए, वहां पर धारिता का मान बढ़ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें भी वैसा ही क्वेश्चन है, सेमे क्वेश्चन है, सेमे क्वेश्चन है। कहा दे किसी शीशे के छड़ को हवा संधारित्रों के पेटियों के बीच घुसाया जाता है तो यहाँ पर भी धारिता का मान बढ़ ही जाता है। अब देखो प्यारे बच्चों, पैरा वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है, तो कहोगे नहीं। वोल्ट बटे मीटर होता है, तो कहोगे हाँ। ओम मीटर होता है, तो नहीं भैया, ये प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। किसका मात्रक होता है? प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। तो सही जवाब आपका क्या मिलेगा? तो वोल्ट बटे मीटर हो जाएगा।
यहाँ पर पैरा वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक। पैरा वैद्युत वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? आप देखो क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट आया है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है जिसका मात्रक जूल होता है और इसको यू द्वारा निरूपित किया जाता है। और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सुबह में ही परिभाषा करवा दिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। तो इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को विदा किया जाए बी नंबर ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन देख लो, 32 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। एक स्टेट फराड कितने फराड के बराबर है? तो एक स्टेट फराड 9 गुना 10 की घात 11 स्टेट फराड के बराबर है। तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और पहला चैप्टर को ऑब्जेक्टिव करवाए हैं, अगर आप याद नहीं किए हैं तो कर लीजिए, चैनल पर क्लिक कीजिए, प्ले लिस्ट में जाइए, वीडियो में जाइए, जाकर के देख लीजिए, अच्छे तरीके से क्लियर कीजिए, मेहनत से पढ़िए, ठीक है। तो ध्यान रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का विद्युत विभव क्या होता है? और थोड़ा फोन आप लोग ज्यादा चलाते हैं ना, तो थोड़ा कम भी चलाइए, क्योंकि फोन चलाने से जानते हैं ना बहुत दिक्कत है। आप लोग फोन चलाइएगा ना तो लगेगा एकदम फोन चलाते रहे, ठीक है। रील्स देखना था खत्म हो रहा है, रील्स का नो नहीं खत्म होगा, बात को समझिए, थोड़ा कम मोबाइल चलाइए, पढ़ाई पर ज्यादा फोकस कीजिए, ये समय वापस नहीं लौटेगा, ठीक है। पृथ्वी का विद्युत विभव की बात किया जाएगा तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी का विद्युत विभव क्या होता है? जीरो होता है। ये आप लोग मैट्रिक में भी पढ़े हैं कि पृथ्वी का विद्युत विभव जीरो होता है। कितना होता है? शून्य होता है। ये कहाँ पहुंच गया जी? क्या क्वेश्चन में थे? ये रहा। हाँ, पृथ्वी की धारिता क्या होगा? पृथ्वी का विद्युत विभव जीरो, तो पृथ्वी की धारिता, पृथ्वी का विद्युत विभव जीरो, तो पृथ्वी की धारिता क्या होगा? थोड़ा सोच के बताओ क्या होगा जी। पृथ्वी की धारिता का फॉर्मूला होता है सी बराबर क्यू बटे भी होता है। अब बताओ सी बराबर क्यू, तो क्यू और भी का मान जीरो ना हो जाएगा? सी बराबर, यहाँ तो सी का मान कितना हो जाएगा? तो यहाँ से आपका अनंत हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अनंत। कोई भी संख्या के नीचे जीरो रहता है तो उसका मान अनंत हो जाता है। तो पृथ्वी की धारिता क्या होगा प्यारलाल? तो कहोगे अनंत। तो अनंत होता है, तो ध्यान रखिएगा जब जितना भी करवा रहा हूँ बस यही है कि मेहनत कीजिए इसके पीछे, ठीक है। ये क्वेश्चन बता दो, नहीं बताओगे तो क्या करूंगा मैं? कुछ नहीं करूंगा, बस देखता रह जाऊंगा आपका चैट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? बताइए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? तो अभी हम आपको बताएं 1.6 गुना 10 की घात -19 जूल होता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का छोटका मात्रक होता है। क्या चीज होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का छोटका मात्रक होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका और कोई ऑप्शन होगा नहीं, ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। किसका मान होता है? एप्सिलॉन नॉट का, एप्सिलॉन जीरो का। अगला क्वेश्चन आ जाए, किससे गोलीय चालक की धारिता होती है? तो प्यारे बच्चों, अभी हम आपको न बताए हैं पृथ्वी के गोलीय चालक की धारिता क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। और कोई ऐसा ना ऑप्शन है जो आपको देख के लगता है कि हो सकता है? बताओ, हो ही नहीं सकता है। किसी गोलीय चालक की धारिता उसके त्रिज्या के समानुपाती है, लास्ट में त्रिज्या लगा हुआ भी है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो पृथ्वी का विद्युत विभव, पृथ्वी का विद्युत विभव का मात्रक की बात किया था, क्या होता है मात्रक? वोल्ट होता है। और एक वोल्ट बराबर क्या होता है? एक वोल्ट बराबर एक जूल बटे एक गुलाम होता है, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन होगा। और थोड़ा एक बात याद कीजिए, वो जमाना जब आप 11th क्लास में पढ़ते थे तो आपका फार्मूला सर जैसे सिद्ध करवाएंगे, एक जूल बराबर न्यूटन इंटू मीटर। तो जूल बटे गुलाम होता है, तो उसके जगह न्यूटन इंटू मीटर लिख सकते हैं, बट हमें गुलाम कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं, इसीलिए मात्रक इनमें से सभी हो जाएगा सभी। ये सभी मात्रक है किसका? तो ध्यान में रखिएगा विद्युत विभव का, ठीक है। क्योंकि ये एक न्यूटन बराबर एक जूल बराबर होता है न्यूटन इंटू मीटर, इसीलिए एक जूल के जगह रख दिया न्यूटन इंटू मीटर, बट्टा में कूलम हो गया बात क्लियर। अगला देखिए, पृथ्वी के विद्युत विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर W बटे Q, ऑप्शन नंबर बी पहले भी हो गया है। देखिए धारिता का मात्रक फैराड होता है, तो ही गया है। धारिता का बीमा आ गया, तो देखो बीमा कैसे निकालना है। बीमा निकालना है तो इसके लिए हमको वीडियो भी बनाना है, ठीक है। तो सी बराबर क्या होता है? फॉर्मूला क्यू बटे भी होता है। इधर इधर देख लो, सी बराबर क्यू बटे भी होता है। फॉर्मूला याद होना चाहिए बीमा निकालने के लिए। ऊपर में क्या है? क्यू, क्यू का बीमा क्या चाहिए होता है? आवेश, आवेश का बीमा एटी, आवेश का बीमा एटी। और विद्युत विभव का बीमा इससे निकलता है, भी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू से, और कई बार निकाल के सिखाया हुआ है। तो विद्युत विभव का बीमा क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए, एम होता है, एल स्क्वायर होता है, टी की घात -3 होता है,
ए की घात -2 होता है। तो इसको माइनस की जगह तो एम ऊपर जाएगा तो एम इनवर्स हो जाएगा, एल ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, टी ऊपर जाएगा तो -10 ऊपर जाके +4 हो जाएगा, क्योंकि ये पहले से एगो है। फिर ये ऊपर जाएगा तो ए प्लस में है, तो ऊपर जाके 3 गो हो जाएगा। तो मिला लो पैरेलल ऑप्शन नंबर एम इनवर्स एल की घात -2 टी की घात 4 और ए की घात 3 कोई ऑप्शन में मिल रहा है। गलती से मुझे यहाँ पर लिखा गया भाई, ध्यान रखना यहाँ पर -1 होता है, गलती से लिखा गया था, ठीक है। और ये ऊपर में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब मिला लो एम इनवर्स एल की घात 2 टी की घात 4 ए स्क्वायर, ऑप्शन ए इसका बीमा हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। विभव प्रवणता का फॉर्मूला होता है वोल्ट बटे मीटर था, वोल्ट बटे मीटर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। विद्युत प्रवणता का बीमा देख लो आप, देखो विद्युत प्रवणता का फॉर्मूला क्या होता है, डीवी बाई डी एक्स होता है ना। तो डीवी बाई डी एक्स होता है इसका बीमा, तो ये फार्मूला होता है, तो ये लिख दिया। विद्युत इसका मतलब विद्युत विभव, विद्युत विभव का बीमा ml² टी की घात -3 ए की घात -1 और dx का मतलब दूरी, दूरी का बीमा हमेशा एल होता है। देखो दूरी को हमेशा लंबाई में न मापते हैं, इसीलिए दूरी का बीमा क्या होता है, एल होता है। अब यहाँ से एक एल से एक एल काट दोगे तो क्या चीज आ जाएगा, एम आ जाएगा, एल हो जाएगा, टी की घात -3 हो जाएगा, ए की घात -1 हो जाएगा। मिला लो कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ से मिलेगा तो एम एल टी की घात -3 ए की घात -1 बी नंबर मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है, बी नंबर। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसका थोड़ा आंसर बता दो, शुष्क वायु के लिए पैराबाइट सामर्थ्य कितना होता है, थोड़ा जल्दी से आंसर लगा दो, ठीक है। 1 मिनट 10 सेकेंड। चलो हो गया, बताओ इसका मान कितना होता है। अभी ना थोड़ा देर पहले बताए थे अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि शुष्क वायु पर समान दाब पर पाइजो सामर्थ्य कितना होता है, 3 × 10⁶ होता है। ये मैंने थोड़ी देर पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना है, बी नंबर हो जाएगा। ये वायु का हवा का क्या चाहिए, शुष्क वायु का पैराबाइजो सामर्थ्य है, ठीक है। 6 × 10⁶ बोलिए। ये तो उतना इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नॉट v बटे r, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आवेशित खोखले गोले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या हो जाएगा। अरे ये तो बताते बताते एकदम क्या बताए, इतना बार बताइए दिया कि शून्य हो जाएगा। आवेशित खोखला गोले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रा क्या चीज होता है, तो ये बताने की चीज है, लाज भरा, छोड़िए हटा दीजिए। इतना आसान क्वेश्चन बता दे, बोलिए। वोल्ट मीटर हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा, वोल्ट मीटर। कैसे निकलता है, तो फाई का फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर ए इंटू डी होता है। ई का मतलब विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता का मात्रक वोल्ट बटे मीटर, क्षेत्रफल डीए का मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर काट जाएगा, तो मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लीजिए, पैरावैद्युतांक का मात्रक बताओ, कमेंट करो तो पैरावैद्युतांक का मात्रक, आज देखना चाहते हैं कौन विद्यार्थी पैरावैद्युतांक का मात्रक बता सकता है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा, बहुत बढ़िया, न्यूटन हो जाएगा, नहीं तो क्या चीज हो जाएगा, फैराड, तो हाँ नहीं, टेस्ला नहीं। न्यूटन बल का संग्रहित का मात्रक फैराड, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला। पहला विद्युतांक का पहला बात कोई मात्रक है ना होता है, पहला विद्युतांक मात्रक नहीं नहीं होता मात्रक, ये कांस्टेंट ना, इसलिए मात्रक नहीं होता है। 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले, अच्छा 9 किलोमीटर की बात आया है, तो ध्यान दे दीजिए थोड़ा इधर। 9 किलोमीटर, किलोमीटर एक है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो 1000 मीटर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 10 की घात इसको लिख सकते हैं 9 × 10 की घात इतना। और चला की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, सी बार और 1 क्या चाहिए होता है फॉर्मूला, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है ना। तो त्रिज्या आपका ये दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका त्रिज्या देगा, तो त्रिज्या का मान कितना देगा, 9 किलोमीटर त्रिज्या, यानी कि इतना दिया गया है, और किलोमीटर को मैंने मीटर में चेंज कर लिया, तो ये इतना आपका मीटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या चाहिए, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है क्या चाहिए, 9 × 10 की घात 9 होता है, और ऊपर में आपका त्रिज्या हो जाएगा, तो 3 × 10 की घात कितना हो जाएगा, 10 की घात, ये आपका हो जाएगा 3, ठीक है। ये प्लस माइनस कीजिएगा प्यारे बच्चों, तो आपका 9 से 9 काट देगा पहली बात, और 10 की घात -3, +3 में से
ये भगवान, प्लस 3 में से -9 घट जाएगा, तो 10 की घात -6 आ जाएगा। 10 की घात -6 को माइक्रो फैराड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रो फैराड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बस आप लोग आंसर याद रखो, 1 माइक्रो फैराड होता है। सॉल्यूशन मैंने किया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 1/9 गुना 10 की घात 9। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने सॉल्व किया, 9 से 9 कट गया, 9 प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, तब माइनस में घट गया तो 10 की घात -6, 10 की घात -6 को बोलते हैं माइक्रो। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बस आंसर याद रखो, 1 माइक्रो फैराड होता है 9 किलोमीटर त्रिज्या वाला गोले चला के धारिता का। ये दोनों पर निर्भर करेगा, ध्रुवन का परिमाण जो है ना, द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा और उसमें ऊर्जा दोनों पर। बहुत मन से क्लास करवाए थे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से। और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं या नोट्स लेना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप में भी जुड़ जाओ और क्लास भी करो रोज। और बोर्ड एग्जाम एक ख्वाब रखो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 90% से नीचे रुकेगा नहीं, और आप लोग इस मेहनत से झुकेगे नहीं। 90% रुकेगा नहीं और आप लोग इस मेहनत से झुकोगे नहीं, ये आज से प्रण ले लो। आज दिनांक 23 तारीख 8वां महीना 2025। अगर आज से मेहनत कर देते हो, मात्र 4 महीने मेहनत कर दोगे, फिर तो तबाही मचा दोगे। ठीक है, तो लग जाइए आज से। अरे 90% ये बड़े काम बोल दिए, 95% सोचिए। वो उतना ना हो तो 500 में 500। देखिए, गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक क्या होता है? तो गोलीय हाँ, ये तो करवाए 5 नंबर के लिए, लेकिन पूछा नहीं है 5 नंबर में। ये वो पूछा है गोलीय संधारित्र का विचालक ही मंझला क्वेश्चन है। क्वेश्चन मंझला है, पड़का जो शुरू में आता है, जो पूछा गया है, जो कि आगे फार्मूला आएगा, सी बराबर ये फार्मूला होता है, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बट्टा में डी, ये फार्मूला होता है। एक होता है लास्ट वाला जो 2023 में पूछा है, अनंत लंबाई के बेलनाकार चालक संधारित्र के कारण। ये मंझला क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला नहीं पूछा अभी तक 5 नंबर में, लेकिन बहुत आसान है, सबसे आसान यही डेरिवेशन है इस चैप्टर का, ये वाला। इसका व्यंजक आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, बटा में स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, ये व्यंजक आता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक कॉमन नंबर आ जाए, विद्युत प्रवणता का मात्रक खड़ा वोल्ट बटे मीटर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला देख लीजिए यहाँ पर गोलीय चालक की धारिता जो होता है उसके देखिए, गोलीय चालक की धारिता जो होता है उसके क्षेत्रफल के समानुपाती होते हैं। चालक की धारिता बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कोई गोलीय चालक की धारिता जो होता है उसके क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। आज सब्जेक्ट के क्वेश्चन में करवाएं, बताओ। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच संबंध क्या है? तो आपको पता है -dv/dx रिलेशन निकलता है, तो ऑप्शन नंबर ए याद रखो। ठीक है, -dv/dx आ जाता है विद्युत क्षेत्र और विभव के बीच में संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक। अगला देखिए, कागज का पैरा वैद्युत सामर्थ्य कितना होता है? कागज का पैरा वैद्युत स्थिरांक कितना होता है प्यारेलाल? तो 3.5 होता है। ठीक है, और पैरा वैद्युत स्थिरांक आपका 14 गुना 10⁻6 होता है। साफ का दिया हुआ है, लेकिन आपको याद होना कागज के लिए उतना इंपॉर्टेंट ये तो क्वेश्चन नहीं है, फिर भी ध्यान रख लो। गोलीय चालक के लिए पृथ्वी की धारिता कितना होता है? तो गोलीय चालक के लिए पृथ्वी की धारिता आपका होता है 711 माइक्रोफैराड। कितना होता है? 711 माइक्रोफैराड होता है गोलीय चालक के लिए पृथ्वी की धारिता, और चंद्रमा के लिए 177। अगला देख ले, समानांतर प्लेट, हाँ इसी की बात कर रहा था। थोड़ा एक स्टूडेंट इससे सवाल भी किया था, इससे उसका मैं जवाब थोड़ा दे देता हूँ। देखिए, एक समानांतर पट्टिका संधारित्र के लिए थोड़ा ध्यान दीजिए, सी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये सिद्ध भी करवाऊंगा, 5 नंबर में आता है एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर ये एप्सिलॉन 0 इंटू ए बट्टा में टी। इसको प्रूफ भी हमको पढ़ा कराना है। देखो, बराबर का मतलब क्या होता है? समानुपाती, यानी किसी संधारित्र के धारिता उसके माध्यम एप्सिलॉन नॉट क्या चाहिए? निर्वात के विद्युतशीलता, किसी चालक की धारिता से उसके निर्वात के विद्युतशीलता के समानुपाती है, पहला हुआ। और दूसरी बात, इसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तो किसी संधारित्र के धारिता से इसके क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। और किसी संधारित्र की धारिता से उसके प्लेटों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती है ना, देखिए तो व्युत्क्रमानुपाती है ना, समानुपाती लगाएंगे, जो नीचे रहता है उसको क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। तो इसी फॉर्मूला को देखते हुए ऑप्शन नंबर ए को लगाया जाए और ऑप्शन ए को लॉक किया जाए और आपको चेक दिया जाए 7 करोड़ के। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये देखिए और हमको बताइए कि विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है। एक बार सोचिए, परखिए और देख के बताइए कि बिंदु आवेश के लिए विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है। तभी बराबर आपको याद आया, अच्छा वो जमाना भी क्या जमाना था कि जब ये फार्मूला को बढ़िया से सिद्ध किए थे, और आज भूल चुके हैं। भूल चुके हैं क्या, बताइए तो। ये विद्युत विभव का फार्मूला है और विद्युत तीव्रता का भी तो मैं दिखाऊंगा, तो सबको लेकर ना चलूंगा साथ में।
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। अच्छा, विद्युत तीव्रता रहेगा तो बट्टा में R²। हाँ बिंदु, अब इसके लिए फार्मूला ये है विद्युत तीव्रता के लिए, ये विद्युत विभव के लिए, तो हमको चाहिए विद्युत विभव के लिए। और बोर्ड में ऐसा ऑप्शन नहीं देगा, जो मैंने लिखा ना ऐसा ही ऑप्शन देगा। तो ये वाला आप लोग देखिएगा, तो 1/4 पाई Q/R, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे देखिए पृथ्वी का विद्युत विभव कितना होता है, पृथ्वी की विद्युत धारिता होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अगला देख लीजिए, फीबरवाइज वाला ट्रिक निकाला जाए जेब से, ये आपको मुंह पर सजा लेना उठो पे। ठीक है, कारण प्रतिरोध का कलर कोड का मान में आपको याद करना होगा बेबे रॉयजी। कौन? बेबे, बेबे ध्यान दीजिए, बेबे ROYJ, बट वेरी गुड वाइफ, ये ना ट्रिक था। आगे छोड़िए ना, यहाँ पर 0 हो जाएगा ब्लैक के लिए, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 5, 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6। अगर आगे भी चाहते हैं तो आगे बता दूंगा जब जरूरत पड़ेगा तब। ट्रिक है बेबी रॉयजी बट वेरी गुड वाइफ। ठीक है, ये है ट्रिक। तो आगे देखिएगा, तो कारण प्रतिरोध के लिए लाल रंग का मान पूछा जाता है, रेड के लिए कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कितना आसान ट्रिक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो देख लीजिए अगला दोस्त। अच्छा अच्छा, हमसे ऐसा क्वेश्चन कहा गया। अच्छा, समानांतर क्रम में दौड़ने पर समतुल्य धारिता क्या होगी? तो 2 संधारित्र है, तो यहाँ से 2C हो जाएगी। अगर आपसे श्रेणी क्रम में पूछेगा तो C/2 हो जाएगा, लेकिन श्रेणी क्रम में समानांतर क्रम में पूछेगा तो 2C हो जाएगा। ये थोड़ा ट्रिक है, और फार्मूला भी तो व्यंजक करवाइए दिए हैं, तो उसी से निकाल सकते हो। अब बताओ, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई हर साल पूछ देता है कि विद्युत दूर के निराक्षेत्र में विद्युत विभव का मान काट करके 0 आ जाता है। कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। ये तो एकदम 100% रियली क्वेश्चन। अब देखो, यहाँ पर 3 संधारित्र है, कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है? समानांतर क्रम, इसीलिए यहाँ पर 3C हो जाएगा। ठीक है, बस गुना कर दो, अगर समानांतर क्रम है श्रेणी क्रम में लटका दीजिएगा, डाल देने पर धारिता का मान बढ़ जाता है। बस इतना समझिए, समानांतर प्लेटों के बीच से परावैद्युत पदार्थ डालने पर धारिता का मान बढ़ जाता है, ए नंबर। अब देखो, संधारित्रों के समानांतर क्रम में समान होता है विभवांतर, और श्रेणी क्रम में समान होता है आवेश, और प्रतिरोध में धारा। छोड़ो वो सब बातें, आपको याद रखना है संधारित्रों को श्रेणी क्रम संयोजन में कौन समान रहता है? विभवांतर। अगर श्रेणी क्रम पूछेगा संधारित्रों के लिए तो आवेश। बस 2 चीज याद रखो और कुछ नहीं। संधारित्रों को श्रेणी क्रम में कौन सा संधारित्र के लिए समान होता है? तो आवेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चंद्रमा की धारिता 177 माइक्रोफैराड होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो। वायुमेरा के गोलीय चालक की धारिता उसके गोले के त्रिज्या के समानुपाती होता है। अभी करवाते थोड़ा वो भी आ गए हम आपको ये वाला चीज। कितना बार बताऊं प्यारेलाल, बता दो तुम। ऑप्शन डी। अगला देख लीजिए, दो चालकों के बीच आवेश वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है, इसीलिए इसका सही जवाब देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊर्जा का ह्रास। बांड डिग्राफ एक मशीन है जो कई लाख वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करता है, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, कार्बन प्रतिरोध के लिए पीला रंग के लिए मान होता है, तो ये आपका 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। याद हो गया होगा, 2 नंबर में पूछा जाता है। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का मान 5 होता है। और ये क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। 74 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन ही लिखे थे। तो चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो कैसा लिखा लगा? आप लोग क्या कहते हैं ना, वीडियो कैसा लगा? तो देखिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर रहे, लाइव चैट में कमेंट कर रहे हैं, जबकि हमको चाहिए कमेंट बॉक्स। लाइव चैट में कमेंट नहीं कीजिए प्यारेलाल, अरे कमेंट बॉक्स एक होता है, उसमें एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि बेस्ट लगा वीडियो, कैसा लगा, आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, तब मोटिवेट मिलेगा। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा, जो विद्यार्थी नए नए चैनल से जुड़ते हैं, नए नए बंदा बंदी हैं, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग ग्रुप में जुड़ जाएगा। और मेहनत से पहले, और बोर्ड एग्जाम में तबाही नहीं, लापरवाही नहीं, तबाही मचाना है। क्या करना है? बोर्ड एग्जाम में लापरवाही नहीं, तबाही मचा देना, एकदम क्वेश्चन को हिला देना है। दम है 180 140 नंबर में मात्र 70 नंबर बनाना आपको चैलेंज किया है। अगर 70 नंबर नहीं बनाओगे तो समझो आप लोग क्या करोगे, जो आप लोग समझना है, खुद का समझना है क्या करना है। 140 में 70 नंबर सही सही नहीं बना सकते हो, तो आपको खुद डिसाइड करने है कि किस लायक स्टूडेंट हो। मेहनत करो, आज से मेहनत करो, 70 में 70 लाना है। अभी कोई ज्यादा टाइम नहीं गुजरा है, फिर भी आपके पास 4-5 महीने बचे हुए ठीक से, तो मेहनत पर फोकस कर लो।
जिस दिन फोकस कर लोगे उस दिन बेहतर हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।